बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हमने बैक्टीरिया पढ़े कि हम किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जीन इंसर्ट करते हैं। इसी तरह से हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जीन्स को मॉडिफाई करें। हमने बैक्टीरिया के अंदर जीन इंसर्ट की और बैक्टीरिया को इस काबिल बना दिया कि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दे। ठीक है, या हमारा कोई भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर दे। इसको आप कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बैक्टीरिया की जीन्स को चेंज कर दिया। उसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के मेथड को जब आप मज़ीद किसी और चीज़ पर अप्लाई करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये तीनों वर्ड्स इज़ द डायरेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स चेंज करना, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना किसी को, ऑफ एन ऑर्गेनिज़म्स जीन्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एक ऑर्गेनिज़म्स के जीन्स को इस्तेमाल करते हुए बायोटेक्नोलॉजी में और उससे बेनिफिट हासिल करने के काबिल उस ऑर्गेनिज़म को बना देना। यानी जो क्वालिटी आपको उस ऑर्गेनिज़म के अंदर चाहिए, आप उसकी जीन्स ऑल्टर करके, चेंज करके वो क्वालिटी उसके अंदर प्रोड्यूस कर दें। दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स क्या करते हैं? नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों की वर्किंग को काबिल बनाते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज, मैनिपुलेशन स्टिल मीन्स चेंज एंड यूज़ टू वंस ओन बेनिफिट। ये तीनों वर्ड्स आपके पास जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बुक के कंटेंट पे आ जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स और बायोटेक क्रॉप्स आर द प्लांट्स द डीएनए ऑफ विच हैव बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स विच आर देन यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये आपकी बुक का सेंटेंस है। इससे मुराद ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनके डीएनए को हमने मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स से चेंज किया हुआ है। जब चेंज किया है तो वो वही कैरेक्टर्स अपना लेंगे जो जीन चेंज की है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कॉमनली उसके लिए जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम प्लांट्स को बेसिकली देखेंगे तो उसको आप जीएम क्रॉप्स या बायोटेक क्रॉप्स का नाम देते हैं। तीन किस्म की क्वालिटीज़ हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए से क्रॉप्स के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं या करते हैं, या तीन किस्म के रिज़ल्ट्स हमें चाहिए होते हैं जिसकी वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पहली है माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेजिस्टेंस। जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमें बीमार करते हैं, कोरोना वायरस का नाम आपने आजकल सुना है, और इस तरह के वायरसेस, बैक्टीरियाज, जी इन्फेक्शन हो गया किसी ज़ख़म में या आई में, ईयर में, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती हैं। जिस तरह से वो हमारी बॉडीज़ में घुस के हमें बीमार करते हैं एंटर होकर सेल्स के अंदर, इसी तरह से वो प्लांट्स सेल्स में भी या प्लांट बॉडी के पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म से मुराद है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स से मुराद है ऐसे प्लांट्स बनाए जाएं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बीमारियों से फ़ाइट कर सकें। इम्प्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स ग़िज़ाइयत। इम्प्रूव न्यूट्रिशन मीन्स किसी तरह से आप प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आप एक प्लांट खा रहे हैं, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, आप उसकी जीन में कुछ ऐसी तब्दीली करें कि वो आपको कोई विटामिन भी बना के दे, कोई प्रोटीन भी बना के प्रोवाइड करे, ताकि एक ही फूड से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। एंड नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ फूड। ना सिर्फ ये कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करे, प्लांट खुद बीमार ना हो, बल्कि क्वालिटी ऑफ फूड भी इम्प्रूव हो, आपके पास बेहतर शक्ल, रंग, टेस्ट और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें प्रोड्यूस हों। आगे हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। पहली चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज़म रेजिस्टेंट। ये आपकी बुक का कंटेंट है। प्लांट्स कैन सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, नीमेटोड्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, राउंड वर्म्स टाइप, एंड अदर पैथोजेंस। तो प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे अभी आपको बताया।
ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाएं। सबसे पहली जो हमारी डिमांड है बायोटेक्नोलॉजी से वो क्या थी कि जो फंजाई रेजिस्टेंस हों। फंजाई इज़ प्लूरल एंड फंगस इज़ सिंगुलर। जैसे आपको पता है कि बैक्टीरियम इज़ प्लूरल सिंगुलर सॉरी एंड बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल वर्ड। तो फंजाई इज़ अ प्लूरल वर्ड एंड फंगस इज़ अ सिंगुलर वर्ड। फंजाई की वजह से बहुत सारी डिजीज़ प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं या नज़र आती हैं, जिनको आप ब्लाइट या मोल्ड्स कहते हैं। और बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो एक दफ़ा एक चीज़, जैसे आप देखते हैं कि जी ब्रेड, अगर एक पीस ऑफ ब्रेड जो है वो ख़राब है तो वो पूरा ब्रेड का जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक प्लांट को अगर यही मोल्ड या फंगस लगता है तो पूरी की पूरी फसलें इवन के तबाह हो जाया करती थी पहले। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इनेबल करती है कि हम ऐसे फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करें। कैसे प्रिवेंट करें? बीमारी होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही प्लांट में ऐसी क्वालिटी पैदा करें कि उसको वो फंगस इन्फेक्शन ना हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि फंजाई की वजह से प्लांट्स किस किस तरह से आपको प्लांट वैरायटी जो है वो ख़राब होती है। ये है नेक्स्ट है